नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम मीन राशि वालों का फरवरी 2025 मासिक राशिफल की चर्चा करने वाले हैं। मीन राशि वालों, हम आपको वीडियो के अंत में एक खास उपाय भी बताएंगे जिसे करके आपको लाभ हो। वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो मीन राशि वालों, फरवरी 2025 का महीना आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण और कुछ लाभकारी अवसर लेकर आएगा। इस महीने आपकी मेहनत और समझदारी से आपको काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। मीन राशि वालों, हम आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा एक एक करके करेंगे। उससे पहले हम ग्रहों की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। इस पूरे ही महीने मंगल मिथुन राशि में रहने वाले हैं। सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र पूरे ही महीने अपनी उच्च राशि मीन में गोचर करेंगे। बुध 11 फरवरी से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का गोचर कुंभ राशि से रहेगा। राहु मीन राशि में रहेंगे। केतु का गोचर कन्या राशि से रहेगा। गुरु वृषभ राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। अब मीन राशि वालों, एक एक करके आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए खुद को ठंड से बचा कर रखें और सेहतमंद आहार लें। इस महीने आपको किसी न किसी रूप में इन्फेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं। मानसिक तनाव भी इस समय बढ़ सकता है, इसलिए तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पुरानी बीमारियों से भी सतर्क रहें और नियमित जांच कराते रहें। इस महीने तेज चोट चपेट दुर्घटना का योग बनेगा महीने के उत्तरार्ध की अवधि में, इसलिए महीने के उत्तरार्ध में यात्रा आदि पर जाते हैं तो शनिवार और रविवार के दिन यात्रा करने से परहेज करें, क्योंकि आपके उसमें है कि आपको बहुत तेज चोट चपेट दुर्घटना का भय रह सकता है। इसलिए यात्रा करते हैं तो जो हमने बताया आपको सावधानी रखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। मीन राशि वालों, काफ़ी समय अवधि से आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर चीज़ें सामान्य नहीं हैं, इसलिए इस महीने भी थोड़ा सा ख्याल रखने की आपको ज़रूरत रह सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर, कार्यक्षेत्र, व्यवसाय एवं शिक्षा की स्थिति। तो फरवरी महीने में मीन राशि के जातकों को अपने करियर में कुछ नई दिशा मिल सकती है। लंबे समय से जो कार्य नहीं बन रहे थे वह महीने के पूर्वार्ध में बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस महीने आपको संघर्ष और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कामकाजी जीवन में परिवर्तन की संभावना है। आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां ले सकते हैं, जिससे आपके प्रोफेशनल जीवन में स्थिरता आएगी। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए। हालांकि कुछ कार्यों में आपको अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़ सकती है। जो लोग नई नौकरी हेतु प्रयासरत थे उन्हें महीने के पूर्वार्ध की समय अवधि में कोई खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध का समय नई नौकरी हेतु बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कहीं ज्वाइनिंग भी करनी है तो महीने के उत्तरार्ध में मत करिएगा, अन्यथा आपको उससे हानि हो सकती है। करियर में इस महीने आपके कहीं ना कहीं से कोई बड़ा सुनहरा अवसर आपको जरूर मिल सकता है। जो लोग लग्जरी चीज़ों से जुड़कर या एग्रीकल्चर से संबंधित जुड़कर कोई व्यापार आदि करते हैं या खुद का कोई स्टार्टअप उन्होंने कर रखा है तो आपको बहुत बेहतरीन लाभ और बेहतरीन सफलता देखने को इस महीने मिल सकती है। शुक्र बुध माह के उत्तरार्ध में आपके लग्न में ही विराजमान रहेंगे, जो धन की स्थिति को अच्छा करने का कार्य करेंगे। यह लक्ष्मी नारायण राजयोग कहलाता है। हालांकि बुध 27 फरवरी को आएंगे, लेकिन तब भी आपके लिए मीन का शुक्र लग्न में रहना और राहु के साथ रहना धन के दृष्टिकोण से लाभदायी सिद्ध होगा। जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए महीने का उत्तरार्ध कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों का निर्माण कर रहा है। आप पर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। हालांकि
आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके दशम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपको पूरी तरीके से आपकी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तब भी इस महीने बहुत ज़्यादा आप किसी की चुगली वुगली मत करिएगा, चाहे ऑफिस हो या आपका सरकारी क्षेत्र हो, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए यह महीना ज़्यादा अनुकूल नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। यदि आपने पहले से कोई योजना बनाई है तो आपको लाभ मिल सकता है। टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस महीने अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखेगा या कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। प्राइवेट नौकरी वालों, आपको इस महीने अपने कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां अचानक से आ सकती हैं या आप पर काम का बोझ अधिक रह सकता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपका मन करे महीने के उत्तरार्ध में कि मैं नौकरी ही छोड़ दूं, लेकिन ऐसा करना अभी आपके लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए इस चीज से बचिएगा। ऑफिस में अगर कोई भी वाद विवाद की स्थिति का निर्माण होता है, अपने आप पे आप संयम रखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, अन्यथा परिणाम आपके विपक्ष भी जा सकते हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से देखिए, सुनहरा अवसर आपको मिलेगा, आय के मौके भी मिलेंगे। बस इस महीने आपको बहुत ज़्यादा सावधानी, जो हमने कही महीने के उत्तरार्ध की समय अवधि में अगर आप अपनी वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखेंगे तो कुछ भी बड़ी हानि नहीं होगी। बात कर लेते हैं छात्र वर्ग की। तो छात्रों के लिए महीने का पूर्वार्ध का समय अवधि फिर भी बेहतर है। आपको विद्या के क्षेत्र में आशातीत सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि कंफ्यूजन की स्थिति भी बीच बीच में आपको परेशान कर सकती है। महीने के उत्तरार्ध की समय अवधि में छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों पर आपका ध्यान ज़्यादा रहने वाला है। इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा शिक्षा के क्षेत्र में आपको असफलता हाथ लग सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक दृष्टिकोण से फरवरी का महीना सामान्य रहेगा। आय में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन जो लोग निवेश के लिए सोच रहे हैं उन्हें इस समय थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ा क्या हम बोलेंगे, बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। बड़ा निवेश करेंगे तो इस महीने आपको नुकसान होने का प्रबल योग है। किसी भी बड़े निवेश के फैसले को जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इस महीने खर्चों में निरंतर वृद्धि हो सकती है, लेकिन यदि आपने पहले से सेविंग्स कर रखी हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं बनेगा। बात कर लेते हैं आपका प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन एवं पारिवारिक जीवन का हाल। तो मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 प्रेम और रिश्तों के मामलों में सामान्य रहेगा। जो लोग पहले से किसी के साथ रिश्ते में हैं उनके लिए यह महीना थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। आप दोनों के बीच गलतफहमियां एवं मतभेद हो सकते हैं। एक दूसरे पर आप शक की निगाहों से देखेंगे, लेकिन यदि आप सही तरीके से संवाद करेंगे तो समस्याओं का समाधान मिल सकता है। राहु केतु का लग्न सप्तम में विराजमान रहना, पंचम दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखना, और एक चीज और, शुक्र के साथ भी अभी राहु विराजमान है, तो ऐसे में आप दोनों के मध्य धोखाधड़ी वाली चीजें की संभावनाएं भी अधिक रहेंगी, क्योंकि आपका और आपके जीवन साथी का ऑपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण ज्यादा रहेगा। तो ऐसे में गलत विचार भी मन में आ सकते हैं, ऐसा मत होने दीजिएगा। अपने आप पर कंट्रोल करिएगा, अन्यथा वर्षों से बने बनाए रिश्ते खत्म हो जाएंगे। यदि आप इस महीने सही तरीके से संवाद करेंगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। सिंगल जातकों के लिए यह महीना थोड़ा कम उत्साहपूर्ण हो सकता है, इसलिए बिना किसी दबाव के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए यह महीना कुछ राहत भरा रह सकता है। आप दोनों के मध्य पूर्व में जितनी भी गलतफहमियां थी, मतभेद थे, इस माह उनमें कमी देखने को मिल सकती है। एक दूसरे के प्रति प्रेम में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि तब भी आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास करने से आप हिचकिचाएंगे, या एक तरीके से आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो पाएगा। अब वजह उसकी कुछ भी हो सकती है। कोशिश करिएगा सामंजस्य बैठा रहे इस महीने, खासकर महीने के उत्तरार्ध में आपको धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा विवाद भी हो सकता है। जो लोग तलाक लेना चाहते हैं उनके लिए ये महीना ज़्यादा अनुकूल नहीं है। ऐसी अगर आप कुछ भी सोचे हुए हैं कि आपको डाइवोर्स लेना ही है तो कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा।
पारिवारिक जीवन की बात करें तो फरवरी में परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी रह सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन आप आपसी समझदारी से समस्याओं का समाधान कर लेंगे। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। संतान की शिक्षा और भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन इस समय संतान से संबंधित कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आएगा। इस महीने यात्रा के भी योग बन रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले बता दिया आपको कि यात्रा पर जाना है तो महीने के पूर्वार्ध में चले जाइए, क्योंकि महीने के उत्तरार्ध की समय अवधि चोट चपेट दुर्घटना का योग बना रही है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर इस महीने यात्रा करने की आवश्यकता रह सकती है। तो मीन राशि वालों, फरवरी के महीने में धैर्य और संयम बनाए रखिएगा। अपने निर्णयों को सोच समझ कर लें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। खासकर आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। परिवार और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। अब मीन राशि वालों, हम आपको खास उपाय भी बता देते हैं। तो गणेश जी की आपको रोज़ आराधना करनी चाहिए, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। और शनि के पेड़ मतलब पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक आप जलाना शुरू कर दीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे से 2 उपाय हैं, इसे करिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। तो मीन राशि वालों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।